चलिए, तो सेट नंबर 2 है साइंस सेट 2। पहला क्वेश्चन है, साइंस सेट 2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सिलिकॉन से। किससे? सिलिकॉन से बना होता है। एक का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मीय प्रभाव। 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जो है जोड़ा जाना चाहिए। 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है क्या? प्रिज्म। क्या उत्पन्न करता है? तो प्रिज्म उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर तो डी, 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी, 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 7 का सी होगा। ठीक है, 1.36। कितना? 1.36। क्वेश्चन नंबर 8, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है किन पेशियों के द्वारा होती है? तो सेलियरी यानी सेलियरी नहीं, सिलियरी पेशियों के द्वारा होता है। 8 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? समान होता है। 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका जो है उपयोग होता है? प्रिज्म का, यानी 11 का डी। क्वेश्चन नंबर 12, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बैगनी का। किसका? बैगनी का, यानी 12 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या जो है 2 होती है। 3 का ए। 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। 15 का एक। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम हैं। 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबे और टीन दोनों का। तांबे और टीन दोनों का बना होता है। 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का। किसका? हाइड्रो का। 20 का डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। 21 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश क्या है? तो आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। 22 का भी। क्वेश्चन नंबर 23, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से जो है फैल जाती है? परितारिका के शिथिलता से। ठीक है, 23 का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्थिर विद्युत में आवेश किस अवस्था में रहते हैं? स्थिर विद्युत में, स्थिर मतलब स्थिर। ठीक है, स्थिर विद्युत में आवेश जो है किस अवस्था में रहते हैं?
स्थिर, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 था, क्वेश्चन नंबर 24। स्थिर विद्युत में आवेश किस अवस्था में रहते हैं? विरामा अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं? विरामा अवस्था में रहते हैं। 24 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को। इसमें समझना है कि एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष। देखिए, तो इसमें जो होता है उल्टा ही कुछ होता है। जैसे कहा जाएगा किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया है और किसी को निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो आप बताइए कि निकट मतलब क्या होता है? निकट मतलब होता है निकट यानी नज़दीक। निकट मीन्स क्या होता है? नज़दीक होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, ये क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। और दूसरा क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। तो यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसको निकट का वस्तु तो दिखाई देगा लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है तो उसको दूर का वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट का वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है कि जिसको दूरदृष्टि हुआ है मतलब दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसको निकट का वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो अब आप बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को निकट रखी वस्तु को, मतलब कोई व्यक्ति है उसको निकट रखी गई वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है तो उसको कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? उसको हुआ है निकट का नहीं दिखाई दे रहा है, तो याद रखिएगा उल्टा दूर, यानी उसको दूर दृष्टि दोष हो गया है। अगर किसी व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं जो है फ्रेश यानी साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तो कहाँ की वस्तुएं नहीं दिखाई देता है? दूर रखी वस्तुएं, तो उसका उल्टा निकट, यानी दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है मतलब उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है। तो अब ये सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसको दूर करने के लिए, ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करेगा? अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया है तो इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस जो है प्रयोग करेगा? तो याद रखिएगा, अगर दूर दृष्टि दोष है ना तो दूर, इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? दूर। कौन सा दृष्टि दोष है? दूर। दूर, ऊ आ रहा है, ऊ मतलब उत्तल लेंस, ऊ मतलब उत्तल लेंस। ठीक है। तो जब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। चलिए, तो यह था दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या था कि दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, दूर की वस्तुओं को देख सकती है लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकती है। 25 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल जो है उसके कम गहरा दिखाई देने का, ठीक है, कारण क्या है? तो अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी, 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? श्वेत। ऑप्शन नंबर बी, 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी होगा, टेस्ला। ठीक है, 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलता है क्षेत्र का, यानी क्षेत्र के मान के कारण। 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? तो दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है द्वारक, यानी दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर बी, 30 का बी। क्वेश्चन नंबर
31 है, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार की आयन देते हैं? तो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 31 का ए। क्वेश्चन नंबर 32, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं वे क्या कहे जाते हैं? सामान्य लवण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सामान्य लवण। 32 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया? बोहलर ने किया। किसने किया? बोहलर ने। 33 का भी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? एथाइन देता है। क्या देता है? एथाइन। यानी 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर है। कौन है? तो कॉपर है। 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38, तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? मेंडलीफ का। किनका? मेंडलीफ का। यानी 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39, समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न, अलग अलग। 39 का भी। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? पीला होता है। यानी 40 का डी होगा।